मदर बोलती है डॉटर को, 5 साल पहले मैं जो तुम्हारी एज थी उसकी थ्राइस थी। 5 years ago I was thrice your age, a mother says to her daughter। और 10 साल के बाद, फ्यूचर में 10 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज की डबल होगी। आफ्टर 10 years my age will be twice your age, a mother says to her daughter। तो ये एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जिसके बेस पर हमें इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसके बाद हमें इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है और उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो उसको किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है इसको एनालाइज करने की कोशिश करिए। इस स्टेटमेंट में पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले वो बोल रहे हैं 5 years ago। एगो मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं। कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है उसमें जो ब्रॉड चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो स्टूडेंट्स। हमें प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाएगी, हमें हिंट मिल जाएगा कि ये कहना क्या चाहती है स्टेटमेंट। तो पास्ट है, 5 years ago, पास्ट की बात कर रहा है। उसके बाद फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट की भी बात कर रहा है। और 10 years from now, 10 years hence, 10 साल आगे की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो तीनों समय, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये सब चीजें लिख लेते हैं और जब पास्ट की बात की है उस पास्ट की स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और जो फ्यूचर की बात की गई है उस फ्यूचर स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, आई मीन टू से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। फिर रिलेशनशिप निकालेंगे कि पास्ट में जो बोला गया है उसमें क्या रिलेशनशिप है मदर और डॉटर की एज के बीच में, फ्यूचर में जो बोला गया है उसमें क्या रिलेशनशिप है मदर और डॉटर की एज के बीच में। फिर आगे उसको अलजेब्रिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, फिर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले स्टेप 1 करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 कॉलम बना लेते हैं। दिस इज पास्ट लिख लिया मैंने, प्रेजेंट और ये हो गया हमारा फ्यूचर। अब वो कह रही है आई वॉज थ्राइस योर एज, 5 साल पहले। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस उन्होंने बोला है। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई मान लेते हैं, वेरिएबल है। मदर की एज मान लेते हैं वाई, लेट मदर्स एज बी वाई, इसको हम मदर लिख लेते हैं, वाई ईयर्स है मदर, और डॉटर को एक्स ईयर्स मान लेते हैं, एक्स ईयर्स। देखिए, जो मदर की एज है वो डॉटर के रिस्पेक्ट में बोली गई है कि मदर बोलती है 5 साल पहले मैं तुम्हारी एज की थ्राइस थी। तो डॉटर के रिस्पेक्ट में मदर अपनी एज बताना चाह रही है। तो इसलिए हमने डॉटर की एज को एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया कि मदर की एज इज डिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉटर्स एजेस। तो जो एक्स एक्सिस में चीजें लेते हैं जनरली उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए मैंने डॉटर की एज को एक्स ईयर्स ले लिया और मदर की एज को हमने वाई ईयर्स ले लिया। अब पास्ट में चलते हैं। पास्ट में इन्होंने क्या रिलेशनशिप बोला? 5 साल पहले मदर अपनी डॉटर की जो एज थी उसकी थ्राइस थी। तो सबसे पहले 5 साल पहले को लेके चलते हैं। प्रेजेंट में अगर मदर की एज y है तो 5 साल पहले कितनी होगी? y - 5, बिल्कुल ठीक। अभी डॉटर की एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5, ये हो गया। तो ये इनकी 5 साल पहले की एजेस आ गई, जो प्रेजेंट थी उससे 5 साल पहले इनकी क्या एज होगी। अब 5 साल पहले इनकी एजेस के बीच में क्या रिलेशनशिप था? मदर ने बोला 5 साल पहले जो तुम्हारी एज थी उसकी मैं 3 गुना थी। 5 साल पहले मदर की एज ये थी y - 5, वो क्या थी? अपने डॉटर की एज की 3 गुना थी। डॉटर की एज 5 साल पहले थी x - 5, उसकी 3 गुना थी। मदर सेज वॉज 3 times ऑफ डॉटर्स एज 5 years ago। तो ये एक रिलेशनशिप बन गया मेरे पास। दिस इज माई रिलेशनशिप 5 साल पहले का। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में मदर कहती है कि 10 साल के बाद, जो अगले 10 साल आएंगे उसमें 10 साल के बाद मेरी जो एज होगी तुम्हारी एज की डबल होगी। फ्यूचर की बात करें 10 साल बाद, हेंस फ्यूचर। अभी प्रेजेंट में y है मदर की एज, 10 साल के बाद होगी y + 10, डॉटर की x है 10 साल के बाद होगी x + 10। अब रिलेशनशिप क्या है?
मदर बोलती है 10 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 2 गुना होगी। तो ये लिख सकते हैं 10 साल के बाद मदर की एज होगी डॉटर की एज के 2 गुना। ये लिख दिया मैंने 2 गुना। तो ये दूसरा मेरे पास रिलेशनशिप आ गया। फ्यूचर का पास्ट का रिलेशनशिप है ही, और प्रेजेंट में हमने इसको एक्स और वाई दे दिया। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, और इनको हम सॉल्व करेंगे। पेयर आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और पता लगाएंगे कि इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो अब क्या करते हैं, पहले इसको वो कर लेते हैं, इसको y वेरिएबल को एक तरफ रख लेते हैं और x वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 50। अब क्या करेंगे, y को हम एक तरफ रख लेंगे और बाकी कांस्टेंट और x वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू माइनस 5 था, यहाँ जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15 प्लस 5 वुड बी माइनस 10। तो ये इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, y को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट और x को दूसरी तरफ रखते हैं। तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 10 इज 20, और ये y इज इक्वल टू, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज 10, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशंस है हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में देखा है किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को हम उसकी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। हमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए। तो अब हम इसको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर ग्राफिकली इसको प्लॉट करेंगे। तो मैं इन दोनों को लिख लेता हूं और बाकी सब चीजें मिटा देते हैं और फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने वही इक्वेशंस जो हमने अभी डिराइव की थी, निकाली थी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में, वही मैंने दोनों ऊपर लिख दी है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम सीखा था किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन के निकालते हैं। मैंने x इज इक्वल टू 0, 3x 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 10। पर मैं ये नहीं लेना चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बोला है कि x की वैल्यू छोटी छोटी रख के हमें निकाल लेना चाहिए और हमारा काम आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली इस तरीके से भी हमारी लाइन बन जाएगी, पर जब इन केसेस में एज रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ ग्राफिकली प्लॉट करने में जो प्रॉब्लम ये आती है कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता, हमारा पेज खत्म हो जाता है अगर हम छोटे पॉइंट्स लेते हैं। रीजन भी देखिए, समझिए, x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, y की वैल्यू माइनस 10 आ गई, तो क्या ऐसी एज हो सकती है माइनस 10 एज, 0 एज? तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है, इसीलिए इसको ग्राफिकली प्लॉट करना, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और हम पेपर में नहीं बना पाते। तो इसलिए थोड़ा हम लॉजिकली सोचेंगे इसको लेके कि डॉटर और मदर की जो एज है उनके बीच में एक अप्रॉक्सीमेट एक एवरेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। मेरे ख्याल से 25 ईयर्स का एज डिफरेंस वुड बी फाइन। जो एवरेज एज है मदर और डॉटर की एज डिफरेंस 25 साल का, 25 ईयर्स का, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे x और y की वैल्यू कुछ इस तरीके से ले, y की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आए, तो 25 ईयर्स 30 ईयर्स का कुछ एज डिफरेंस इस तरीके से निकल के आए, तो उसमें क्या होगा, हमें ग्राफिकली प्लॉट करने में आसानी हो जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फटाफट मिल जाएगा विद इन पेपर। जो हमारा A4 साइज का पेपर होता है उसमें हम आराम से बना पाएंगे। अगर छोटी वैल्यूज लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकल पाएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि 25-30 ईयर्स का डिफरेंस रहेगा मदर और डॉटर की एज में। उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा x की वैल्यू इस तरीके से मैं पुट करूं। तो x की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं, 30 माइनस 20, नहीं, अगर x की वैल्यू मैं 20 लेता हूं तो 60 माइनस 10 50, तो ये कुछ बन जाता है। मैंने x इज इक्वल टू 20 इंटू 360, 60 माइनस 10 50, मदर की एज आ गई 50। तो कुछ इस तरीके से तो हम ठीक है, समझ रहे हैं, बात समझ आ रही है। अब x की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 25 ले लेते हैं, चलिए। मैंने x इज इक्वल टू 25, 3 इंटू 25 75, 75 माइनस 10 65। चलिए इसको भी ऐसे करके देखते हैं। इतना एज डिफरेंस 30, 25, 40 का लेने से हमें ग्राफिकली प्लॉट करने में, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने में काफी आसानी हेल्प मिलेगी। अब इधर आते हैं, 2 पॉइंट्स काफी है, 2 पॉइंट्स काफी है एक लाइन को प्लॉट करने के लिए। मैं x इज इक्वल टू 30
y इज इक्वल टू 70। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, जब x की वैल्यू 30 है y वुड बी 60 प्लस 10 70। व्हेन x इज इक्वल टू 25 लेते हैं, मैंने, चलिए कोई बात नहीं, x इज इक्वल 25 प्लस 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 10 60। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अभी अभी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब इनको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमें प्रेजेंट एजेस बना के देगा कि डॉटर की क्या एज है प्रेजेंट और मदर की क्या है। तो चलिए प्लॉट करते हैं। अच्छा, प्लॉट करने से पहले ये देखते हैं कि एक एक यूनिट हम क्या लें। मेरे ख्याल से 10-10 का यूनिट ले लेते हैं। एक्स एक्सिस में 10, 20, 30, 40, 50, उसी तरह वाई एक्सिस में भी 10-10 का गैप ले लेते हैं और फिर उसके बाद प्लॉट करते हैं। तो चलिए प्लॉट करते हैं। ये मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। दिस इज y एक्सिस and this is x एक्सिस। x एक्सिस में हम डॉटर की एज ले रहे हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ले, 10, 20, 30, 40, 50, 60। चलिए इतना ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 and 60। x y 70 तक जा रहा है तो थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं हम, ये 70 ले लेंगे। दिस इज 70। x हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60। दैट इज फाइन, क्योंकि x हमारा ज़्यादा नहीं है, 30 तक है। When x इज इक्वल टू 20, y हमारा 50 निकल के आया है। x की वैल्यू 20, ये कुछ इस तरीके से, y हमारा 30, 40, 50। तो ये हमने ये कुछ इस तरीके से कर दिया। ये हमारा एक पॉइंट आ गया जिसको हमने नाम दे दिया 20, 50। नेक्स्ट देखते हैं। When x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 65। x हमारा 25 है, ये कुछ इस तरीके से कर लिया हमने 25, और ये 60 है, ये 70 इसके बीच में आ गया 65। तो ये हमारा कुछ ये बन गया 25, 65। अब ये हमारी एक हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ये लाइन बन के आ गई। जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y इज इक्वल टू 3x माइनस 10। अब हम बात करते हैं इसकी। x 30 है, y 70। x इज 30, y 70। ये हम कुछ इस तरीके से ले जाएंगे परपेंडिकुलर खींचते हुए, और ये y 70। तो हमारा कुछ ये पॉइंट आ जाएगा जिसको हम 30, 70 लिख लेंगे। सिमिलरली व्हेन x 25, y 60। x इज 25, y इज 60। ये हमारा 25 है, परपेंडिकुलर ले गए, और ये y 60 है। ये कुछ ये आ गया, ये दो पॉइंट्स आ गए। एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास और एक ये पॉइंट आ गया। अब इसको अगर मैं लेके जाता हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रही है ये लाइन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 20, 50। तो 20, 50 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमें बताता है 20x है, ये डॉटर की एज हो गई प्रेजेंट, और y 50 है, वो मदर की एज हो गई 50 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज हो गई डॉटर की 20 ईयर्स और मदर की हो गई 50 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकली प्लॉट किया, पता लगाया मदर की एज कितनी थी और डॉटर की एज कितनी थी। देखिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिखेंगे, फिर उसके बेस में सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको उस कॉलम के नीचे लिखेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।